Okay, I'm very happy to see you over here. This is our third class and I just want to welcome you all. ये तीसरा क्लास है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेंटेंस. वाक्य किसे कहते हैं. इफ वी टॉक उर्दू, जुमला. तो सेंटेंस है क्या और ये सेंटेंस बनता कैसे है और सेंटेंस कितने तरह का होता है, ये सब हम लोग आज थर्ड डे के क्लास में मीन्स तीसरे क्लास में आज हम लोग देखेंगे. सो नाउ यू सी ओवर हियर दैट आई हैव रिटन sentence, वाक्य. A sentence is a group of words which has one complete meaning. शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं. वाक्य का संपूर्ण अर्थ होता है. See one example I have written over here. इसमें है रहीम is a good boy. अब आप देखें रहीम पहला वर्ड है, दूसरा वर्ड is, तीसरा वर्ड हम लोगों ने इस्तेमाल किया a, फिर हम लोगों ने लिखा good and after that boy. आप देखें ये 1 2 3 4 एंड 5 वर्ड्स को हम टुगेदर करें और ये हमारे लिए एक कंप्लीट सेंटेंस बना जिसका कि मीनिंग क्लियर है. रहीम एक अच्छा लड़का है. ये जरूरी नहीं है कि 5 वर्ड्स को मिलाकर हम कोई सेंटेंस को फ्रेम करेंगे. आप देखें आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, इसमें हम लोगों ने 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया 1 and 2 और ये हमारे लिए कंप्लीट सेंटेंस बना है. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेंटेंस हम लोग सीख लिए. सेंटेंस क्या है? शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं. शब्दों के समूह को जो अपना पूरा अर्थ रखता हो. इन इंग्लिश वी से सेंटेंस, हिंदी में हम लोग वाक्य कहते हैं और उर्दू में हम लोग जुमला कहते हैं. सेंटेंस वी थिंक, वी राइट एंड वी स्पीक. सेंटेंसेस को हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं और समटाइम्स वी सी दैट कि जब बहुत सारे सेंटेंसेस का स्टॉक हमारे पास होगा तो हमें स्टोरी को फ्रेम करना आसान हो जाएगा. सी ओवर हियर अगेन, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज वन कंप्लीट मीनिंग. यहाँ पर एक बात है, कंप्लीट मीनिंग आखिर ये क्यों इस्तेमाल हुआ है, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. आप देखें अगर वर्ड्स के बारे में बात करेंगे तो वर्ड्स क्या करता है, अपने साथ एक या दो मीनिंग को कैरी करता है. मतलब एक शब्द का 2-3 मीनिंग हम क्रिएट कर सकते हैं और होता भी है. बट अगर आप सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो ये कंप्लीट मीनिंग रखेगा. जैसे अगर एक वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है गुड, अगर सिर्फ मैं गुड के बारे में बताऊं कि गुड, तो ये पूरा अर्थ समझ में नहीं आता है कि अच्छा कौन है. मोहन अच्छा है, सोहन अच्छा है, रहीम अच्छा है, श्याम अच्छा है. बट अगर हम इसे सेंटेंस में फ्रेम करते हैं, जब हम लिख देते हैं इस तरह से कि रहीम इज अ गुड बॉय, तो ये हमारे लिए कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. और कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जानना पड़ता है कि हमारे शब्दों का ऑर्डर्स क्या है. ऑर्डर्स हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे रहीम को ही क्यों लिखा गया, या अगर यहाँ पे किसी दूसरे लड़के का नाम अगर श्याम होता तो श्याम का नाम यहाँ पर क्यों आया, यहाँ पर इज क्यों आया, यहाँ पर ए क्यों आया, यहाँ पर गुड क्यों आया और यहाँ पर बॉय क्यों आया और इसको क्या कहते हैं. दिस इज कॉल्ड द ग्रामर पोर्शन. ये हम लोग ग्रामर पोर्शन में सीखते हैं. तो सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इसके लिए एक पार्टिकुलर ऑर्डर होता है, अरेंजमेंट होता है शब्दों का, और वो जो अरेंजमेंट है वो हम लोग सीखते हैं ग्रामर पोर्शन में. तो आज का जो थर्ड क्लास मेरा मेन बताने का मकसद ये था कि आप समझ जाएं कि सेंटेंस एग्जैक्ट है क्या चीज. शब्दों का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जो संपूर्ण अर्थ देता है, वो हमारे लिए सेंटेंस कहलाता है. So since morning to evening we get lots of sentence in our mind and we discuss with our friends. When just we talk with our friends we use sentences. When we write something we use sentences. So we have to understand that कि sentences को अब frame हम कैसे करेंगे. तो sentences को frame करने के लिए उसके कुछ rules को पढ़ना पड़ेगा और वो rules छोटे छोटे rules होंगे. I want to tell you that कि sentence हमारा कितने तरह का होता है. How many kinds of sentence we study. एक सेंटेंस हमारा असर्टिव होता है. एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असर्टिव? असर्टिव सेंटेंस 2 भाग में डिवाइड होगा.
एक सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा. Try to see over here that I am again going to make you clear that different kinds of sentences. You see, if we talk about the different kinds of sentences, we see that assertive sentence. We see assertive sentence. What do you understand by assertive sentence? ये assertive sentence हमें टू फॉर्म्स में मिलेंगे. क्या मिलेंगे? टू फॉर्म्स में. पहला फॉर्म क्या है इसका? पहला इसे हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा फॉर्म इसका क्या बोलेंगे हम लोग? निगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस. तो आप जाने कि अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जैक्ट है क्या चीज, और अफर्मेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे. तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो सारे सेंटेंस हैं जिसमें कि हम लोग यस देखेंगे या फिर यस इस्तेमाल करेंगे. जैसे मैं अभी यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लिखकर बता रहा हूँ. अगर आप बोलते हैं यू आर गुड, अगर आप बोलते हैं यू आर गुड, सो दिस वी कैन से कि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है. अब ये सेंटेंस यहाँ पर ऐसे लिखेंगे यू आर नॉट गुड, तब ये सेंटेंस हमारे लिए निगेटिव हो जाएगा. तो अगर यस लिखा हो या यस ना हो, फुल स्टॉप है हमारे सेंटेंस में, हम सिंपल तरीके से अपने कोई बात को रखना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए अफर्मेटिव सेंटेंस होगा. और निगेटिव में क्या करना पड़ेगा? नॉट और यह फुल स्टॉप आएगा, तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंसेस बनेगा. और बहुत सारे सेंटेंसेस को आप फ्रेम कर सकते हैं, जैसे यू गो टू कॉलेज, आप कॉलेज जाते हो. अब अगर निगेटिव बनाना है तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, यू डू नॉट गो टू कॉलेज. ये क्या यहाँ पर डू नॉट हो जाएगा, यू डू नॉट गो टू कॉलेज. तो अब समझने वाली बात ये है कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारा कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है और कोई सेंटेंस हमारा नेगेटिव है. तो यहाँ जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, जो सिंपल तरीके से लिखा हुआ सेंटेंस है और ओनली फुल स्टॉप को कैरी कर रहा है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है. और ये जिसमें नॉट है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है. अब दोनों सेंटेंसेस को आप असर्टिव बोल सकते हैं. जैसे ये सेंटेंस है यू आर गुड, अगर आप कहेंगे ये असर्टिव सेंटेंस है, दिस इज राइट. अगर आप बोलेंगे ये हमारा यू गो टू कॉलेज, ये भी असर्टिव सेंटेंस है, दिस इज आल्सो राइट. इफ नेगेटिव यू वांट टू सी दैट दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. और नेगेटिव सेंटेंस को आप एक नाम और दे सकते हैं, असर्टिव भी कह सकते हैं. और ये सेंटेंस आपका जो यहाँ नेगेटिव है, इसको भी आप असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं. सो आई होप दैट कि ये असर्टिव सेंटेंस आपका पूरी तरह से रिवाइज हो गया, या जिनको पता नहीं था उन्हें जानकारी मिली इसकी. एंड आफ्टर दैट अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं. एंड दैट नेक्स्ट सेंटेंस इज आल्सो वेरी इजी. एंड यू सी इट इज द थर्ड क्लास. मैं सारे क्लासेस को स्टेप बाय स्टेप आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि सीक्वेंस में आपको समझने में दिक्कत ना आए. एक सेंटेंस हम स्टडी करें. अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो आपको जानना पड़ेगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जैक्ट है क्या चीज, ये क्या है. जब भी हम किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक, ये सवाल या जुमला में जो ये निशान है, अगर ये हम देखें तो आप समझ जाएं कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? कुछ फिक्स वर्ड है. व्हेन डू यू कम हियर, आप यहाँ कब आते हो. हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे बोलते हो. या फिर कुछ ऑक्सिलरी वर्ब है, इसे हम पहले लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा. जैसे कि आर यू अ स्टूडेंट, आर यू नॉट सैड, और आगे लाइन आर यू सैड, ये हमारा इंट्रोगेटिव है. अब यहाँ पे मैंने जो नॉट लिखा था, अब आप इसको समझे. ये नॉट क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव नेगेटिव sentence. So we are going to discuss over here that interrogative and negative sentence. What do you understand by interrogative and negative?
ऐसा सेंटेंस जिसमें कि नॉट तो होगा और साथ में क्वेश्चन मार्क भी होगा, जैसे कि आर यू नॉट सैड। अब ये जब भी सेंटेंस आपको इस तरह का कहीं भी लिखा हुआ मिले, या तो आपके किसी बुक में, न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, तो सेंटेंस का नाम हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देंगे। यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ जिसमें नॉट और क्वेश्चन मार्क होगा। सो इट इज क्लियर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस इज आल्सो क्लियर। Next we will study in our next class, in our 4th day's class, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्टडीड। अब हम आगे सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे और वो सेंटेंस हमारे हैं इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। सो जस्ट यू सी माई द वीडियो which is the day 4 video in which you find this. Thank you.